बता दें वो ये कि जो आतंकी थे इनके द्वारा कोड वर्ड्स डेवलप किए गए थे और ये कोड वर्ड्स में बातें किया करते थे ताकि अन्य लोगों को समझ ना आए, और विस्फोटक के लिए इनके द्वारा शिपमेंट एंड पैकेज का वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट हो या फिर अलग अलग हैवी मेटल्स हो उनके लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, कोड वर्ड का इस्तेमाल करके ही एक दूसरे से ही कम्युनिकेट करते थे ताकि इनको इनक्रिप्ट ना किया जा सके, यानी समझा ना जा सके। यहाँ तक कि मोबाइल फोन पे भी जो सोर्स बता रहे हैं वो ये कि जब ये बातचीत करा करते थे आपस में, एक दूसरे को कॉन्वर्सेशन में बताते थे कि हम कहाँ पर हैं, क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, तो भी कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि शिपमेंट और पैकेज शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए दिल्ली पुलिस के पास में दिल्ली धमाके से जुड़े हुए अलग अलग सबूत सामने आ रहे हैं और इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि 50 सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें उमर को देखा गया। और ये सीसीटीवी फुटेज ये बताते हैं कि आधी दिल्ली का चक्कर उमर के द्वारा विस्फोट करने से पहले लाल किले पे जाने से पहले लगाया गया था। तो ऐसे में जो 50 सीसीटीवी फुटेज सामने आया इनको खंगाला जा रहा है और इससे यही पता चल पाया कि जब वो फरीदाबाद से दिल्ली के अंदर एंटर हुआ उसके बाद में उसने पूरी दिल्ली में चक्कर लगाए हैं, फिर वो मस्जिद के सामने स्पॉट किया जाता है, कमला मार्केट में स्पॉट किया जाता है और उसके बाद फिर पार्किंग और पार्किंग के बाद में घटनास्थल तक जाता है। इतना बड़ा धमाका आखिरकार कैसे किया गया, हर एक सेकंड कहां पर उमर गया था धमाका करने से पहले उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और उसी जानकारी में उसी फुटेज में से एक फुटेज में ये पता चला कि मस्जिद में भी उसके द्वारा जाया गया था, जहां पर वो अंदर जाता हुआ नजर आया। ऐसे में अंदर जाकर किससे मुलाकात करी, क्या कुछ किया, नमाज पढ़ी, नहीं पढ़ी, ऐसे तमाम सवाल है जो कि इन फुटेजेस के सामने के आने के बाद में खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में राजधानी दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो गया है, चाहे वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हो, वेस्ट हो या फिर रिंग रोड हो या फिर सेंट्रल दिल्ली, वो हर तरफ गया, गाड़ी उसने घुमाई है और उसके बाद में वो घटनास्थल पर जाता है और उसके बाद ये बड़ा धमाका होता है। और एक बात बहुत जाहिर है और सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार देश की राजधानी को जब दहलाना हो तो प्लान बहुत बड़ा होगा, लोग बहुत सारे होंगे, उमर को एक अकेला नहीं हो सकता है और भी कई सारे लोग एक के बाद एक हिरासत में लिए जा रहे हैं। फुटेज सामने आया है जिसमें उमर को देखा गया और ये सीसीटीवी फुटेज ये बताते हैं कि आधी दिल्ली का चक्कर उमर के द्वारा विस्फोट करने से पहले लाल किले पे जाने से पहले लगाया गया था। तो ऐसे में जो 50 सीसीटीवी फुटेज सामने आया इनको खंगाला जा रहा है और इससे यही पता चल पाया कि जब वो फरीदाबाद से दिल्ली के अंदर एंटर हुआ उसके बाद में उसने पूरी दिल्ली में चक्कर लगाए हैं, फिर वो मस्जिद के सामने स्पॉट किया जाता है, कमला मार्केट में स्पॉट किया जाता है और उसके बाद फिर पार्किंग और पार्किंग के बाद में घटनास्थल तक जाता है। इतना बड़ा धमाका आखिरकार कैसे किया गया, हर एक सेकंड कहां पर उमर गया था धमाका करने से पहले उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और उसी जानकारी में उसी फुटेज में से एक फुटेज में ये पता चला कि मस्जिद में भी उसके द्वारा जाया गया था, जहां पर वो अंदर जाता हुआ नजर आया। ऐसे में अंदर जाकर किससे मुलाकात करी, क्या कुछ किया, नमाज पढ़ी, नहीं पढ़ी, ऐसे तमाम सवाल है जो कि इन फुटेजेस के सामने के आने के बाद में खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में राजधानी दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो गया है, चाहे वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हो, वेस्ट हो या फिर रिंग रोड हो या फिर सेंट्रल दिल्ली, वो हर तरफ गया, गाड़ी उसने घुमाई है और उसके बाद में वो घटनास्थल पर जाता है और उसके बाद ये बड़ा धमाका होता है। और एक बात बहुत जाहिर है और सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार देश की राजधानी को जब दहलाना हो तो प्लान बहुत बड़ा होगा, लोग बहुत सारे होंगे, उमर को एक अकेला नहीं हो सकता है और भी कई सारे लोग एक के बाद एक हिरासत में लिए जा रहे हैं।